हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, काफी टाइम से मैं अपने चैनल पे वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसका रीजन ये था कि मैंने अपना नंबर दे रखा है कि अगर आप साइबर सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैंने नंबर पहले भी दिया था, लेकिन पहले जो है मैं क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन सेटलमेंट से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड का अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है, होम लोन का पेमेंट अगर आप नहीं करते हैं तो उस केस में क्या हो सकता है, तो उसी से रिलेटेड वीडियो बनाता था और नंबर भी अपना दे रखा था। तो उसी से रिलेटेड कॉल्स भी आते थे जो मैं अपॉइंटमेंट शेड्यूल होता था। लेकिन अब जो है सिर्फ साइबर सेल से रिलेटेड ही जो है कॉल्स आते हैं, अपॉइंटमेंट बुक होते हैं। और एक दिन में तो इतने अपॉइंटमेंट बुक हो जाते हैं कि जो है मैं एक दिन में लोगों से बात भी नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये है कि मैं शाम को 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक बात करता हूँ लोगों से, लेकिन इतने अपॉइंटमेंट रहते हैं कि बात नहीं हो पाती है। मैं क्योंकि सुबह से इवनिंग तक जो है मैं खुद ही अपने ऑफिस में, बैंक में रहता हूँ, तो इजिली जो है बात नहीं हो पाती। इवनिंग के टाइम पे ही बात हो पाती है। तो सबसे ज्यादा जो लोगों का कंसर्न ये आता है कि सर मेरा जो है साइबर सेल का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर बैंक वालों ने दिया है वो मेरा फोन ही नहीं उठाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके खाते में काफी कम पैसे हैं और आपको लगता है कि ये नुकसान हो भी जाएगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कॉल नहीं उठा रहा है, तो आप जो है, आपको जो मेल दिया जाता है, मेल आईडी दी जाती है बैंक की तरफ से साइबर सेल की, तो उस पर आप अपने तरफ से मेल करते रहिए। अगर 5 दिन मेल आपने किया लगातार, उस पर टॉपअप करे जा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई कॉल नहीं आ रही, तो आप अपने तरफ से एक मेल कर दीजिए ताकि ये लगे इन फ्यूचर कि आपने जो है अपने तरफ से पूरा ट्राई किया। अगर फ्यूचर में कोई भी इशू आता है, वैसे तो आएगा है नहीं, अगर 1% आता भी है तो आप उस मेल को दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने इतने बार आपको ट्राई किया लेकिन आपके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने अपने तरफ से पूरा ट्राई किया कि मैं अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा सकूं। सबसे ज्यादा कंसर्न यही आता है कि लोग कहते हैं कि सर मेरा जो है साइबर सेल वाला फोन नहीं उठा रहा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वाला फोन नहीं उठा रहा। तो अगर आपका फोन नहीं उठा रहा है तो आप अपने तरफ से मेल कर दीजिए, और आपके खाते में काफी कम पैसा है तो टेंशन फ्री रहिए। नहीं भी अनफ्रीज कराओगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर जब से मैंने साइबर सेल से रिलेटेड वीडियो बनाया 2017 में अकाउंट फ्रीज हुआ था, और मेरे वीडियो देख के जो है आज लोग कॉल कर रहे हैं कि सर क्या मैं उसको अनफ्रीज करा लूं। तो आप ये खुद समझ लीजिए कि 2017 और अभी हो रहा है 2024, मतलब 7 साल से लोगों का अकाउंट फ्रीज है, और आज याद आ रहा है वीडियो देख के कि सर अनफ्रीज कैसे होगा, अब मैं क्या करूं। और उनको कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अभी तक कॉन्टेक्ट नहीं किया 7 साल से। तो आप बेफिक्र रहिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि गलती अपनी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप सचमुच में फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को जो है फोन करके बोलते हैं कि हम आपको लोन दिला देंगे और आपका इतना पैसा लगेगा, और जैसे ही वो आपको पैसा ट्रांसफर करता है तो फिर आप कहते हो कि ये पैसा लगेगा, वो पैसा लगेगा, लेकिन लोन का अमाउंट कस्टमर को नहीं मिल पाता। अगर आप फ्रॉड सचमुच में कर रहे हो तब तो मैं बोलूंगा कि आप कभी ना कभी खुद फंसेंगे। साइबर सेल के जो ऑफिसर्स हैं वो आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाएंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी लोग ये सवाल करते हैं कि सर क्या मेरे को साइबर सेल वाले मेरे को घर से पकड़ लेंगे या कुछ ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके घर के एड्रेस पे नहीं आता, तो उस चीज के लिए आप बेफिक्र रहे। साथ ही साथ जो है सबसे ज्यादा मैं आप यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो लोग सवाल करते हैं कि सर अगर जो मैं दूसरे स्टेट में जाऊंगा तो वहां पर क्या कोई प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ज्यादातर जो लोग मेरे से कंसर्न कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं मेरे से, लेकिन एक कंसर्न ये है कि सर मेरे से जो है पैसे मांगे जा रहे हैं, मतलब घूस, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि घूस मांगा जा रहा है। और वहां पर मैं दूसरे स्टेट में गया, वो कह रहे हैं कि आप जो है 5,000 रुपये दे दीजिए, 6,000 रुपये दे दीजिए, इस तरीके से जो है पैसे मांगे जा रहे हैं। और अगर आप आनाकानी कुछ करते हैं तो उनको ये बोला जा रहा है कि अभी आपको हम लोग जेल में बंद करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होता। पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां पर जाते हैं तो वो बोलते ही आपको इस तरीके से कि आप जो है थोड़ा कुछ चढ़ावा जिसे कह सकते हैं, या आप कुछ थोड़ा दे के जाए। ये बात मैं जो है साफ ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं बात कर रहा। जो लोग मेरे को बताते हैं, जिनसे मैं बात करता हूँ, उन्हीं का ये कंसर्न रहता है कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो पैसे वो देते हैं लेकिन उनके पास जो है अनफ्रीज का मेल कर दिया जाता है। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कॉल अगर आपका नहीं लग पा रहा है या वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे, तो आप अपने तरफ से मेल कर दीजिए। या अगर आपका जो थाना जो एड्रेस है, जहाँ का थाने का एड्रेस दिया हुआ है, वहां से जो है गूगल में सर्च करके आप वहां का लैंडलाइन नंबर निकालिए। या अगर आपको थाने का एड्रेस मिल गया, अगर आपके पास टाइम है तो डायरेक्टली ही चले जाइए।
डायरेक्टली वहां पर जाके बोलिए कि ऐसा ऐसा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे खाते में काफ़ी पैसे हैं और ये थोड़े से अमाउंट के लिए मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, तो आप इसको क्लियर करिए, सॉर्ट आउट कीजिए। तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फ़ोन नहीं उठा रहा तो आप जो है बैठे रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका जो है डे टू डे का जो काम है वो हैम्पर हो रहा है। तो इसलिए अच्छा है आप डायरेक्टली जाइए, वहां पर बात कीजिए, आपका 110% जो भी आपका क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। और मैंने अपना नंबर दे ही रखा है दोस्तों। देखिए मेरा असिस्टेंट फ़ोन उठाता है और जो है आपकी बात जो है शाम को 7 बजे से 11 बजे तक हो पाएगी। और बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गलती अपनी नहीं होनी चाहिए और टेंशन फ्री रहिए दोस्तों। कुछ भी नहीं होता है, लोग मेरे से फ़ोन पे बातें करते करते रोने ही लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और ना ही कुछ होगा। और आप अपने तरफ से बेफिक्र रहिए, अपने तरफ से जो है अपना 100% दीजिए। जैसे मेल करते हैं मेल कीजिए कि कल की डेट में अगर आपको कोई बोले कि आपने हमसे कांटेक्ट कैसे क्यों नहीं किया, तो एटलीस्ट आपके पास मेल होगा दिखाने के लिए, तो मेल ज़रूर कीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा कोई डाउट हो तो नंबर मैंने दे ही रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप नंबर लेके अपॉइंटमेंट बुक करा के मेरे से बात कर सकते हैं। जो भी क्वायरीज होगी या कुछ भी दिल्ली NCR का कोई केस रहता है तो मैं जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।